बात करेंगे कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो कितने वर्ड का होना चाहिए जिससे आपको भी गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंकिंग मिले। मेरे पास बहुत सारे ब्लॉगर के मैसेज आते हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि मैम मेरा जो ब्लॉग है उसमें मैं कितने वर्ड का आर्टिकल लिखूं सो दैट मुझे गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंकिंग मिले। देखिए, गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंकिंग पाने के बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन हाँ, उनमें से एक फैक्टर आप वर्ड काउंट को भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि काफी हमने एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें देखा गया है कि जो आपकी वर्ड लेंथ होती है वो भी बहुत मायने रखती है। ठीक है, लेकिन कुछ ब्लॉगर हमसे पूछते हैं कि मैम मैंने 600 वर्ड का आर्टिकल लिखा, वो फर्स्ट पेज के पे रैंक हो जाता है, लेकिन कभी कभी हमारे 1000, 1200, 1500, 5,000 वर्ड के जो आर्टिकल है वो गूगल में रैंक नहीं होते हैं। तो इसका क्या रीजन है, मतलब ऐसी क्या एक्यूरेसी है जिसको हम कंसीडर कर सके वर्ड लेंथ में, वो सारी डिटेल आज की हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आपने शायद मेरा नाम कम सुना होगा, क्योंकि मैं YouTube पे नई हूँ, बट मैं काफी टाइम से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मुझे ब्लॉगिंग का काफी अच्छा नॉलेज है और वही नॉलेज मैं अब आपको फ्री YouTube चैनल के थ्रू दे रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपकी ब्लॉगिंग जर्नी में आगे चल के काम आएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका आर्टिकल है वो कितने वर्ड का होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका ब्लॉग पोस्ट है वो कितने वर्ड का होना चाहिए सो दैट आप गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर सके, और कुछ फैक्टर्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए आपको किस तरह से आर्टिकल लिखना चाहिए, वो भी कुछ पॉइंट्स में इस वीडियो में आपको कवर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए, जब आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिखने जाते हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत होती है कीवर्ड की, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड फाइंड कर लेना है। अब सपोज मेरे पास एक कीवर्ड है, मैं हिंदी ब्लॉगिंग के हिसाब से बताती हूँ, ये मेथड दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों ब्लॉगिंग में अप्लाई होगी। मैंने एक कीवर्ड रिसर्च करके रखा है, अब इस कीवर्ड पे मुझे आर्टिकल लिखना है। कीवर्ड है ग्रो ऐप से पैसे कैसे कमाएं। अब देखेंगे यहाँ पे 39,000 का रिजल्ट है ना। इसके बाद अब देखेंगे कि ये वाली आर्टिकल रैंक हो रहा है, ये इतने कुछ वेबसाइट है जो रैंक हो रही है, और शायद सेकंड पेज में भी थोड़े से हैं जो रैंक हो रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ की ऑफिशियल साइट भी रैंक हो रही है, तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपने कीवर्ड रिसर्च किया है उस कीवर्ड को आप गूगल पे सर्च करिए और यहाँ की जो टॉप 5 साइट है इनको ओपन करिए। जैसे कि ये फर्स्ट साइट, ये सेकंड साइट, ये थर्ड साइट, ये फोर्थ साइट, ऐसे करके आप 5-6 साइट ऊपर की जो है वो ओपन कर लीजिए। ये देखिए, ये बड़े ब्लॉगर्स है, ये टेक्सोल, ब्लॉगिंग सिटी, ये बज़ हिंदी, ये मतलब काफी अच्छे ब्लॉगर्स हैं, इनका हमेशा देखा गया है। तो इनके हमने क्या किया, इनको हमने ओपन कर लिया। जो फर्स्ट पेज पे रैंक हो रही है उसको देखिए सबसे पहले। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने वर्ड लेंथ का आर्टिकल लिखना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कीवर्ड पे कंपटीशन कितना है। हर एक पोस्ट का अपना अपना वर्ड लेंथ होता है। अब इस बात को ध्यान से समझिए, हर एक पोस्ट का अपना अपना वर्ड लेंथ होता है। कुछ ब्लॉग 500 वर्ड में भी रैंक करते हैं और कुछ के लिए आपको कम से कम 5,000 वर्ड भी लिखने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक कीवर्ड का अपना अपना कंपटीशन है। तो इसका कंपटीशन देखने के लिए हम जाएंगे इसके टॉप 5 साइट पे कि इन्होंने कितने वर्ड लेंथ का लिखा है। आप इसे ध्यान से देखिए, इनके आर्टिकल को, इनके वर्ड लेंथ को काउंट करिए कि इन्होंने कितने वर्ड लेंथ का आर्टिकल लिखा है। बस इससे थोड़ा सा ज्यादा आपको लिखना है। अब पांचों साइट को देखिए, पांचों साइट का आप एक एवरेज निकालिए कि इन्होंने कितने वर्ड का लिखा है। मुझे लगता है ये 1200-1500 वर्ड के आर्टिकल है ना। तो इन सारे पांचों साइट के आपको देख लेना है कि जो आपको कॉम्पिटिटर है इन्होंने कितने वर्ड का लिखा है। जो मैक्सिमम है उससे 200 वर्ड ज्यादा आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेरी आपकी क्लियर हो गई कि आपको कितने वर्ड का लिखना है। आपके जो टॉप 10 साइट जो गूगल में रैंक हो रही है उनमें जो जिसने सबसे ज्यादा वर्ड लेंथ है उस वर्ड लेंथ से और 200 वर्ड ज्यादा आपको लिखना है। तो ये आंसर हो गया आपके का। अब दूसरी बात, सिर्फ वर्ड लेंथ से तो आप रैंक नहीं हो जाएंगे, आपको और भी चीजें देखनी पड़ेगी। तो अब जब आपने ये साइट ओपन कर ही ली है तो हम देख लेते हैं कि इस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए, देखिए इस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए लोगों ने क्या क्या किया है। अब देखेंगे कि ये जो है सेकंड नंबर पे जो रैंक हो रही है इसने कुछ ज्यादा अच्छा काम किया है।
इन्होंने क्या किया है, जैसे कि ग्रो ऐप से पैसे कैसे कमाए की 5 रियल तरीके बताए, ठीक है। अब इन्होंने इमेज लगाई है, इमेज लगाने के बाद इन्होंने टेबल बनाई है, टेबल बनाने के बाद इन्होंने देखिए बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, इन्होंने एंकर टेक्स्ट पे क्या दिया है, एंकर टेक्स्ट पे इन्होंने दिया है इंटरनल लिंक किए हैं, एंकर लिंक किया है। इसके बाद इन्होंने फिर इमेजेस दी है, इमेज के थ्रू समझाया है, हेडिंग दी है, बुलेट से समझाया है, बुलेट पॉइंट से समझाया, फिर हेडिंग दी है, इमेज से समझाया है। तो आपको देखना है कि कितनी इमेज आपके कॉम्पिटिटर ने यूज की है, उससे एक ज्यादा इमेज आपको यूज करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। इसके बाद देखो, सबसे पहला तो हमने क्या किया, हमने वर्ड लिमिट फाइंड कर ली कि आपने जो कीवर्ड रिसर्च किया है उसको गूगल पे सर्च किया, वहां पे टॉप 10 साइट में जितनी वेबसाइट ने ऑन एन एवरेज जितने वर्ड का आर्टिकल लिखा उससे ज्यादा आपको लिखना है। इसके बाद आपको एक अट्रैक्टिव टाइटल बनाना है। अब देखिए मैं एक फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये एक डेमो साइट है ना, ये एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है। अब ये आर्टिकल कैसा लिखा है, गूगल पे से मोबाइल रिचार्ज कैसे करें। ये क्या हो गया, एक कॉमन टाइटल हो गया, है ना। गूगल पे से मोबाइल रिचार्ज कैसे करें, गूगल पे से मोबाइल रिचार्ज कैसे करें। नॉर्मली ब्लॉगर और 90% न्यू ब्लॉगर और ऑन एन एवरेज ब्लॉगर इसी तरह से आर्टिकल मतलब इसी तरह से अपना टाइटल बनाते हैं। तो अब मैं आपको एक टाइटल बना के देती हूँ, ये मैंने नीचे लिखा था, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पेस्ट किया। गूगल पे मोबाइल रिचार्ज पे दे रहा है 50 रुपए की छूट, जानिए गूगल पे से मोबाइल रिचार्ज कैसे करें। ये पिछले वाले से थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। अब जब गूगल एसआरपी में रैंक होंगे, मतलब गूगल पे से, अब यहाँ पे सर्च करिए गूगल, अब जब गूगल एसआरपी पे आपके कॉम्पिटिटर रैंक होंगे तो वो एक नॉर्मल टाइटल से रैंक होंगे और आपका टाइटल कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो चांसेस है कि लोग आपके टाइटल पे क्लिक करें। देखिए गूगल पे जब रिजल्ट शो होते हैं ना, तो वहां पर टाइटल और मेटा डेटा देखकर ही यूजर आपकी वेबसाइट पे क्लिक करता है। पहली साइट, दूसरी साइट, तीसरी साइट, वो फर्स्ट पेज को थोड़ा सा क्रॉल करता है और जो उसको इंटरेस्टिंग दिखता है उस पे वो क्लिक होता है, और जिसपे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आ रहे होते हैं गूगल उसकी रैंकिंग को अपसाइड कर देता है। अगर आप एक अट्रैक्टिव टाइटल बनाते हैं तो इसमें आपको ऑर्गेनिक सीटीआर इंप्रूव होता है। ऑर्गेनिक सीटीआर क्या होता है, गूगल एसआरपी पे जो क्लिक्स आते हैं, क्लिक रेट जो होता है उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक सीटीआर, है ना। गूगल सर्च पे जब आपका पोस्ट तीसरे चौथे नंबर पे रैंक हो रहा है लेकिन आपका टाइटल बहुत अट्रैक्टिव है, आपका मेटा डेटा बहुत अट्रैक्टिव है। मेटा डेटा किसे बोलेंगे, चलिए मैं बता देती हूँ। ये जैसे अगर हम टाइप कर लेते हैं गूगल पे से रिचार्ज कैसे करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो चलिए वीडियो आ रही है, इसके बाद देखिए गूगल पे से रिचार्ज कैसे करें, गूगल पे से रिचार्ज, ये कॉमन टाइटल है, कॉमन टाइटल है, कॉमन टाइटल है। इसका थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, इनके मुकाबले इसका अच्छा दिख रहा। तो देखिए मैं फर्स्ट पेज वाले पे नहीं क्लिक करूंगी, मैं इस पे क्लिक करूंगी क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा। तो जब गूगल एसआरपी में आपके आर्टिकल रैंक होते हैं ना, तो आपका ये जो टाइटल होता है और ये जो नीचे मेटा डेटा होता है, इन्हीं के बेसिस पे ज्यादातर यूजर क्लिक्स करते हैं। मतलब पहले पेज पे आया है तो वो आग बंद करके क्लिक करके आर्टिकल पढ़ लेगा, लेकिन कुछ चांसेस होते हैं कि कुछ यूजर ऐसे क्रॉल करते हैं, क्रॉल करके फिर उसे जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है कि नहीं, उसे जहां से बिलीव आता है कि नहीं ये वाला पोस्ट मेरी क्वेरी को सॉल्व कर देगा, मतलब यहाँ ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, वो उस पर क्लिक करके उस आर्टिकल को पढ़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको टाइटल अट्रैक्टिव बनाना है और मेटा डेटा बनाना है। मेटा डेटा कैसे, जैसे कि ये जो मैंने आपको एक पोस्ट दिखाई थी, ये देखिए, ये जो अपनी पोस्ट है, यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये एडिट स्क्रीन है ना, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखिए। बाय डिफॉल्ट मत छोड़िए, एक्सेप्ट करके लोग छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक वो ले लेता है, ऐसा नहीं। यहाँ पे ना 160 वर्ड तो लिखने होते हैं, 160 वर्ड का अपना मेटा डेटा बना के यहाँ पर अपलोड करिए, है ना। ये एक डेमो साइट है, ये एक डेमो साइट है, मैंने इसमें पूरा ये आर्टिकल अभी पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको बस बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको मेटा डेटा बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अट्रैक्टिव टाइटल बनाना है, मेटा डेटा बनाना है, वर्ड लिमिट मैंने आपको बता दी है कि कितनी लिखनी है। आपको अपने टॉप 5 और टॉप 10 कॉम्पिटिटर को देखना है और उन्होंने जितना लिखा उस हिसाब से आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा वर्ड लिमिट, जितनी इमेजेस उन्होंने लगाई है उससे एक ज्यादा इमेज लगा दीजिए। अगर आपके पास उसकी वीडियो है तो आप वीडियो लगा दीजिए। अगर आपकी साइट एडसेंस अप्रूव्ड है, अगर आपकी साइट एडसेंस अप्रूव्ड है तो आप यूट्यूब की वीडियो भी लगा सकते हैं और क्रेडिट दे दीजिए। GIF अगर हो सकता है तो GIF लगाइए। देखिए GIF लगाने से क्या होता है,
कि मैं आपको बता देती हूँ, लोग थोड़ी देर रुक जाते हैं। अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे आके थोड़ी देर रुक गया ना, तो वो एक बहुत अच्छा सिग्नल होता है गूगल के लिए कि आपकी वेबसाइट पे लोग विजिट करते हैं, रुकते हैं। तो यूजर बिहेवियर अच्छा होगा तो इसमें रैंकिंग भी अप होती है। इसके बाद हो सके तो कुछ टेबल के थ्रू समझाइए। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि इन्होंने कुछ टेबल बनाई थी, मतलब कुछ आर्टिकल में वो टेबल के थ्रू भी समझा रहे थे कि ये देखिए इन्होंने टेबल बनाई है। ऐसे टेबल का यूज करिए आप, है ना। इसके बाद अगर पॉसिबल हो तो कुछ चार्ट बनाइए। इंटरनल लिंक जो होती है वो रिलेवेंट इंटरनल लिंक करिए। रिलेवेंट मतलब जो जिसके काम की है। जैसे कि ये देखो, ये रिलेवेंट हुई ना, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के ऊपर आधार कार्ड, ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल आईडी। ये एंकर टेक्स्ट है, ग्रो ऐप इंस्टॉल करें, इन्होंने ग्रो ऐप की ये लिंक कर दी है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ बताया, लिंकिंग किसी और से कर रहे हैं, रिलेवेंट लिंकिंग करिए, इससे पेज व्यू भी बढ़ते हैं और ये आपके रैंकिंग फैक्टर में आती है। इसके बाद एक्सटर्नल लिंक, देखिए जो एक्सटर्नल लिंक होती है वो होती है किसी दूसरी वेबसाइट की, तो आप किसी बड़ी और अच्छी और अथॉरिटी वाली वेबसाइट को ही लिंक करिए। इन्होंने ग्रो ऐप में ग्रो ऐप का लिंक किया है, ठीक है, रिलेवेंट है। इसके बाद FAQ, FAQ भी आप बनाइए। FAQ बहुत अच्छी चीज होती है, जैसे कि मैं इधर बता देती हूँ, ये यहाँ पर FAQ बनाते हैं, ये देखिए ये FAQ। अगर आप योस्ट यूज करते हैं तो योस्ट में भी ऑप्शन है, और रैंक मैथ यूज करते हैं तो रैंक मैथ में भी ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको ये ब्लॉक ले लेना है, ब्लॉक में यहाँ पर टाइप करना है FAQ, है ना, तो ये आपको FAQ मिल जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, और हो सकता है तो ये जो क्वेश्चन आंसर पीपल ऑल्सो आस्क में जो होते हैं ना, वहां से लिखिए। तो इस तरह से आप आर्टिकल लिखिए, आपको गूगल रैंकिंग मिलेगी। वैसे तो आज का वीडियो था हमारा कि कितने वर्ड का लिखना चाहिए, तो कितने वर्ड का लिखना चाहिए आपको समझ में आ गया, प्लस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं जरूर देती हूँ। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इस चीज को आप फॉलो करिए अपने ब्लॉग पोस्ट में और सही तरीके से ब्लॉगिंग करिए, तो आपको ना लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलेंगे। किसी भी शॉर्टकट मेथड को मत अपनाइए, शॉर्टकट मेथड आपको बहुत आगे नहीं ले जाएगी। ये मेथड से आप काम करिए, आप लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।